पवन शर्मा इन्होंने कहा है कि डिबेट विद सदगुरु इज मस्ट। आपकी इच्छा दिख रही है कि सदगुरु के साथ में डिबेट होना चाहिए। सदगुरु के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, हालांकि उनके बहुत वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। रहा सवाल डिबेट का, तो डिबेट से तो मेरी पूरी जिंदगी चल रही है, पूरी जिंदगी मेरी डिबेट में गई है। अब मेरी दिक्कत ऐसी है कि कई सालों से मुझे किसी के साथ में डिबेट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, कोई हिम्मत ही नहीं करता डिबेट करने की। शुरुआत के दिनों में जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया 1982 में, तब शुरुआत में बड़े बड़े डिबेट्स होते थे। यानी हालांकि मैं तरुण भारत का प्रोडक्ट हूं। तरुण भारत ये आरएसएस का मुखपत्र है, नागपुर का तरुण भारत। तरुण भारत ने मुझे पत्रकार बनाया। एक लेखक कर और पत्रकार कर जो ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, वो प्रसिद्धि दिलाई। जब मैंने 1982 में अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, तो तरुण भारत के जो लोग थे, संपादक थे, मागो वैद्य, जो आगे चलकर आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख बने, दीबा घुमरे सह संपादक थे, ये सभी लोग मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मेरे विचार अलग होने के बावजूद। अब जब मैंने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, रोज 2 से 3 व्याख्यान हो रहे हैं, पर डे कोई ना कोई बाबा को हम एक्सपोज कर रहे हैं, बड़े बड़े बाबाओं को एक्सपोज कर रहे हैं, ज्योतिषियों को एक्सपोज कर रहे हैं, मांत्रिकों को एक्सपोज कर रहे हैं, तो हो हल्ला मचना शुरू हो गया। फिर सवाल आया कि ये श्याम मानव एंड कंपनी केवल हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। उन्हीं दिनों में हमने पादरियों को जेल में ठूसा, जो चंगाई सभा करते थे। कहने का मतलब ऐसा है कि यीशु के नाम से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, अंधा है वो अंधा देखने लगेगा, बहरा है कन सुनने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा। हमने आंदोलन किया, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट मिल चुका था, उसके आधार पर कंप्लेंट की, पुलिस पुलिस के साथ में अच्छा संवाद किया, और पुलिस ने सीधे 5 पादरियों को अंदर डाल दिया। उनमें से एक भारतीय था जिसका नाम सतीश राय बुर्डे, और बाकी 4 फॉरेनर्स थे जिनके नाम भी मुझे अभी याद नहीं है। तो अब ये भी मुश्किल हो गई। हमने कुछ मुस्लिम बाबा भी तब तक एक्सपोज किए थे, शुरुआत से ही किए थे, लेकिन वो बड़े नहीं थे इतने कि जिसके कारण चर्चा हो। लेकिन ये 5 पादरी, उसमें 4 फॉरेनर्स, जो दुनिया भर में उनके कहने के अनुसार वो 25-30 देशों में जाकर आए, इतने बड़े पादरियों को अंदर डाल दिया कि जो 25-30 देशों में ये काम करते हैं उनको डाल दिया। फिर ये सवाल बार बार पूछा जाने लगा कि श्याम मानव श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा दूर करने के नाम पर श्रद्धा को मिटा रहे हैं। अब मैंने तो काम की शुरुआत की थी। आमचा देवाधर्माला विरोध नाही, पण देवाधर्माच्या नावावर सर्वसामान्य माणसाचं जे शोषण केलं जातं, लुबाडणूक केली जाते, त्याच्या विरुद्ध ही चळवळ आहे। हम धर्म और भगवान के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो आम आदमी का शोषण किया जाता है, उनको ठगा जाता है, उसके खिलाफ ये मोमेंट है। अब ये मोटो लेकर हम काम कर रहे हैं। अब सवाल आया कि आप अंधविश्वास दूर करने के नाम पर श्रद्धा यानी आस्था की लोगों को दूर कर रहे हो। तो हमने एक बहुत बड़ा सिंपोजियम नागपुर में आयोजित किया, जिसका नाम ही था श्रद्धा अंधश्रद्धा। ये सिंपोजियम आयोजित करने में तरुण भारत के तब के संपादक, अब संपादक बन चुके थे, दीबा घुमरे, इन्होंने साथ दी। ये सिंपोजियम 2 दिन चला। पहले दिन प्राचार्य राम शेवाळकर अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े
साहित्यिक भी और वक्ता भी। उनके साथ में मागो वैद्य, दीबा घुमरे, अना देशपांडे, फिर श्रीभा वर्णेकर संस्कृत के बड़े पंडित थे। ऐसे टोटल 5 लोग। दूसरे दिन हमारी ओर से मैं, हमारे डॉक्टर भाल भोळे करके राज्यशास्त्र के अध्यापक थे, विचारवंत थे, वो अध्यक्ष थे। यशवंत मनोहर, प्राध्यापक रानड़े, रूपाताई कुलकर्णी वगैरह वगैरह, ये सब लोग हमारी ओर से। ऐसे 2 दिन ये परिसंवाद चला, श्रद्धा अंधश्रद्धा। ये हालांकि डिबेट नहीं था, परिसंवाद था। हर एक को आधा घंटा दिया गया था और इसमें मैंने केवल सबको शर्त रखी थी कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फर्क है, ये स्पष्ट कीजिए। और अंधश्रद्धा दूर करते करते श्रद्धा को बिल्कुल स्पर्श न करते हुए कैसे काम करना, इसका मार्गदर्शन भी कीजिए। परिणाम ऐसा हुआ कि सभी वक्ताओं को पहले दिन के ये मान्य करना पड़ा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसको श्रद्धा कहे और किसको अंधश्रद्धा कहे, कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने तो पिन पॉइंट सवाल रखा था सामने, भाई आप कुछ भी बोलिए लेकिन ये 2 सवालों का जवाब आना चाहिए, श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है, और अंधश्रद्धा दूर करते करते श्रद्धा को बिल्कुल हाथ नहीं लगे, इस ढंग से काम कैसा करें। अब ये बॉल ही कोर्ट में डाल दिया था। बड़े पैमाने पर पब्लिक आई थी। उसका निष्कर्ष निकला कि श्रद्धा अंधश्रद्धा में फर्क नहीं किया जा सकता। और उसके बाद में जो आर्टिकल्स आते थे मेरे ऊपर, अग्रलेख आते थे, संपादकीय आते थे, वो सब बंद हो गए। सबके ध्यान में आया कि भाई ये जो हम टीका कर रहे हैं वो सही नहीं है। फिर और एक परिसंवाद रखा, अध्यात्म और विज्ञान। इसमें भी बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाया गया, वो परिसंवाद हुआ दूसरे साल। इसमें भी बड़ी पब्लिक आई थी, उस पर भी अग्रलेख वगैरह लिखे गए। और उसके बाद में जब मैंने तीसरी बार कहा दीबा घुमरे जी को, जिनको हम मामा कहते हैं, कि चलो और एक परिसंवाद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई परिसंवाद में आने के लिए तैयार नहीं है। सब कहते हैं वो श्याम मानव हमको परिसंवाद में बुलाता है, इतने बड़े हम विद्वान, आज तक प्रतिष्ठा अर्जित की, और सब फिर हमारी प्रतिष्ठा चले जाती है। तब मामा घुमरे जी ने मुझसे कहा था कि आज पूरा का पूरा विज्ञान तुम्हारे पीछे खड़ा है, यानी मेरे विचारों के पीछे खड़ा है, और इसलिए हम परंपरावादी जो विचार रखते हैं वो विचार आज के जमाने में कभी टिक नहीं सकता है। ये तो बहुत विद्वान लोग और जो मेरे काम के प्रति प्रेम रखने वाले लोग थे, लेकिन विचारों से अलग थे, उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में कई ज्योतिषियों के साथ में परिसंवाद हुए, वाद विवाद हुए। हमारे नागपुर विद्यापीठ ने, जब मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री बने केंद्र में, तब उन्होंने ज्योतिष शास्त्र और पुरोहित के कोर्सेस कॉलेजेस में यानी यूनिवर्सिटीज में शुरू करने के लिए आह्वान किया। महाराष्ट्र के किसी भी यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल नहीं शुरू किए, लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी ने निर्णय ले लिया कि हम पुरोहित का कोर्स तो नहीं शुरू करेंगे, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र जो है वो बीए, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करेंगे। बात मुझ तक पहुंच गई, तब मैं मुंबई में आ चुका था, मुंबई में रह रहा था। हमने टोटल विदर्भ के 11 जिले, तब नागपुर विद्यापीठ और अमरावती विद्यापीठ एक ही था, अलग अलग नहीं थे। 11 जिलों में हमने 45 प्रोग्राम्स आयोजित किए। हर जिला स्तर पर 2 व्याख्यान। पहले दिन डिबेट ज्योतिषियों के साथ में, ज्योतिष के साथ शास्त्र ये सिद्ध कीजिए, और दूसरे दिन मेरा व्याख्यान ज्योतिष पर, और बाकी तहसील और छोटे इसमें एक एक का व्याख्यान। तब हम ज्योतिष को आह्वान करते थे कि आइए ज्योतिष शास्त्र कैसा है सिद्ध कीजिए। और जिन लोगों ने नागपुर यूनिवर्सिटी में ज्योतिष शास्त्र शुरू करने का निर्णय लिया था, अब कुछ मेरे मित्र भी अंदर थे,
मैंने काफ़ी दिनों तक विद्यापीठाचा परिसर नाम का कॉलम चलाया है, इसलिए यूनिवर्सिटी का राजकारण, वहाँ का पॉलिटिक्स, वहाँ के लोग सबको मैं जानता था। तो मेरे तक नाम पहुंच गए थे कि किन किन लोगों ने इसका समर्थन किया है और किन लोगों ने आग्रह किया है। उन लोगों के नाम ले लेकर, ठीक है आपने शुरू करने वाले हो ना, तो चलो ये शास्त्र कैसा है बताओ, आओ मैदान में। ये 45 दिनों तक हमने प्रोग्राम्स लिए। कई पत्रकार मित्रों ने कहा ये अश्वमेध का तेरा घोड़ा है। अभी रामायण के समय के अश्वमेध का घोड़ा आपको तो पता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम ऐसा हुआ कि नागपुर विद्यापीठ ने जो निर्णय लिया था ज्योतिष के कोर्सेज शुरू करने का, वो उनको रद्द करना पड़ा। नहीं तो वो जानते थे कि फिर बड़ा मुश्किल है आगे, क्योंकि मैं तो कोई बात अधूरी छोड़ता नहीं हूं, फिर हमारा आंदोलन होता, सब क्या क्या होता, आगे का बहुत कुछ होता। आज तक जितने भी डिबेट्स हुए, वो डिबेट्स के कारण लोग मुझसे बहुत डरते हैं। एक किंग जॉर्ज में हुआ। किंग जॉर्ज जो है स्कूल है मुंबई की, लायंस क्लब ने डिबेट रखा था। मैं वर्सेस 5 लोग थे, बड़े बड़े वक्ता थे महाराष्ट्र के। उन्होंने बड़े बड़े नाम वाले वक्ताओं ने चारों ओर से मुझ पर अटैक किया। हम में से कुछ लोग थे, वो तो इतने डर गए थे कि अभी सर कैसा जवाब देंगे। और उसके बाद में उन लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। अब ये ठीक है, मेरा इस विषय का अभ्यास है, गहरा अभ्यास है, मुझे रोज चैलेंजेस स्वीकारने पड़ते हैं, उसमें टिकना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, इसलिए बारीकियां इस विषय की अच्छी ज्ञात है। लेकिन सच्चाई मेरे पीछे खड़ी है। जैसा दीपा घुमरे जी ने कहा था, मामा घुमरे जी ने कहा था कि पूरा का पूरा विज्ञान आज तुम्हारे विचारधारा के पीछे खड़ा है। उन्होंने आगे उदाहरण भी दिया था। एक जमाने में हम जैसे विचारों के लोगों ने चारवाक का पराभव किया था, क्योंकि चारवाक के पीछे विज्ञान खड़ा नहीं था। अब मुझे लगता है आपको तो पता है, चारवाक परंपरा ये भारत की एक बुद्धिवादी परंपरा रही है। वे भी ब्राह्मण थे, लेकिन बुद्धिवादी ब्राह्मण थे, जिनको भारत में विवेकवादी कहा जाता है। ये रैशनल जो चारवाक थे, उनको करीबन महाभारत काल में खत्म किया गया। उसके बाद में ये परंपरा मिलती नहीं। यानी ये परंपरा को भारत में से इस ढंग से खत्म किया गया कि उनका कोई आगे नामो निशान नहीं बचा। चारवाकों का कोई ओरिजिनल साहित्य उपलब्ध नहीं है। आज जो हमें चारवाक समझ में आते हैं, वो केवल उन पर जो टीका बाकी ग्रंथों में उपलब्ध होती है, उसके आधार पर हमको समझना पड़ता है। तो मामा मुझसे कह रहे थे कि चारवाक के जमाने में हर प्रूफ देने के लिए उनके पास में इस ढंग के संशोधन नहीं थे जो आज तुम्हारे पास है। पूरे दुनिया का विज्ञान तुम्हारे साथ में खड़ा है, उसके आधार पर तुम खड़े हो, इसलिए आज हम लोग तुम्हारे सामने, परंपरावादी लोग तुम्हारे सामने टिकना संभव नहीं है। तो मित्रों, अभी कई सालों से तो मुझे डिबेट करने का अवसर ही नहीं मिलता है। यानी मेरे संगठन के लोग ऐसे राह देखते रहते कि कोई मिलता क्या। बीच में कुछ सालों पहले, मुझे लगता 8-10 साल हो गए, ज्यादा हुए, 10-12 साल, एक ज्योतिषी मिले, नंद किशोर जकातदार। उनका एक बहुत बड़ा संगठन है ज्योतिषियों का। वो ज्योतिष का जो अखिल भारतीय उनका संगठन है, उसके प्रमुख है। उनका शेगांव में यह ज्योतिष सम्मेलन था। पत्रकार भिड़ गए कि आपका शास्त्र नहीं है। वो श्याम मानव कहते कि शास्त्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये शास्त्र है, मैं सिद्ध करूंगा। पत्रकार भिड़ गए कि श्याम मानव के साथ में फिर हम परिसंवाद रखते हैं। उन्होंने हाँ कहा, नंद किशोर जकातदार जी ने। अब उन्होंने हाँ कहा तो मुझे आना ही पड़ा। पत्रकारों ने खामगांव में ये डिबेट आयोजित किया। अब हमारे डिबेट की शर्तें क्या होती है कि भाई पहले 2 में से कोई तो भी अपनी बात रखेगा, फिर दूसरा बात रखेगा,
फिर अगर पहले को जवाब देना है तो पहला जवाब देगा, फिर दूसरे को उसके ऊपर कुछ बोलना है तो फिर उसको बोलने का अवसर मिलेगा, और फिर अगर बोलना है तो भी चलेगा। यानी ऐसा नहीं कि अभी समय खत्म हो गया और डिबेट खत्म हो गया। और वो डिबेट की बात पत्रकारों ने आयोजित किया था तो इतनी फैली कि 15-20 हजार के ऊपर लोग सुनने को आ गए। अब डिबेट हुआ और मुझे इतनी गालियां पड़ी बाद में, क्या बच्चों के साथ में आप डिबेट करते हो, श्याम मानव आपको शोभा देता है क्या? लोग स्टेज पर आकर मुझे गालियां दे रहे थे। अरे अपने बराबरी के आदमी के साथ में तो भी डिबेट करना चाहिए ना। अब मैं कहाँ से लाऊं भाई? जो अखिल भारतीय ज्योतिष मंडल का प्रमुख है उसको भी अगर लोग बच्चा कहे तो करूँ क्या मैं? तो उसके बाद तो डिबेट हुआ नहीं। होगा तो मुझे बहुत आनंद होगा। अब सवाल ऐसा है कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति के साथ में ये सदगुरु जी क्यों डिबेट करेंगे? हाँ, आप अरेंज करते हो तो मैं एक पैरों पर खड़ा हूं, मेरा कर्तव्य है। कभी भी विषय कौन सा होगा पहले से तय कीजिए, उनको भी समय दीजिए, मुझे भी समय दीजिए और जाहिर डिबेट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पुढ़ाकार लीजिए, हो सकता है तो मैं हमेशा तैयार हूं। डिबेट शांति से हो। मेरे तो सभी कार्यकर्ता अहिंसक है, आज तक कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया है और हम डरते भी नहीं है, डरना भी हमें मालूम नहीं है। शांति से हो, वैचारिक लेवल का हो, ये आप देखिए। अरेंजमेंट अगर मुंबई में होता है, पुणे में होता है तो बहुत बढ़िया है। हिंदी में होता है, वे अगर हिंदी में सहज नहीं है तो वो इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा। मेरे जीवन का नियम है, मैं इंग्लिश में बोलता नहीं। तो लेकिन मुझे इंग्लिश तो समझती है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इंग्लिश में बोले, मैं हिंदी में बोलूँ, डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ। अब काफ़ी लोगों का सवाल आते रहता है कि ये सदगुरु जो कैसेट में बोलते हैं, सीडीज में बोलते हैं, उसके जवाब दो। तो मैं अभी टाल रहा हूं, इसलिए टाल रहा हूं कि ठीक है ना, होने दो ना थोड़ा। अभी मेरा चैनल भी तो बहुत छोटा है, यानी सदगुरु की तुलना में तो बहुत ही छोटा है। थोड़ा इस चैनल को बढ़ने दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और इसका रीच पहुंचने दो, फिर देखेंगे। फिर तो कंपलसरी हाथ लगाना ही पड़ेगा तो लगाएंगे। तब तक थोड़ा शांति से रहे। लेकिन अगर आप डिबेट आयोजित करते हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, केवल सदगुरु के साथ में नहीं, कोई भी। यानी कोई भी ऐसा अगर कहता होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है, मैं जो विचार लोगों के सामने रख रहा हूं वो झूठ है, तो वो कोई भी विषय पर डिबेट के लिए मैं तैयार हूं। और अंधविश्वास के क्षेत्र में तो मेरा कर्तव्य है, उसमें तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं हमेशा रेडी हूं। आयोजन करने की जिम्मेदारी किसी ना किसी ने लेनी चाहिए। अगर आप ये अरेंज कर सकते हो तो बहुत सुंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।